अब आ रहा है शुक्र वेग रोग जन्य रोग। अब आप अगर शुक्र के वेग को रोकते हैं तो उससे होने वाले रोग में मेढ्रे वृषणयो शूल अंग मर्दो हृदय व्यथा। मेढ्रे वृषणों शूल अंग मर्दो हृदय व्यथा। तो मेढ्र विषण इसमें शूल होगा और पूरे के पूरे बॉडी में शूल होगा। देखिए जो शुक्र का स्थान है आयुर्वेद में माना गया है संपूर्ण शरीर में शुक्र व्याप्त होता है। तो जैसे ही शुक्र के वेगों को आप रोक रहे हैं तो संपूर्ण शरीर में वात की वृद्धि हो जाएगी और वहीं पर आपको दर्द की अनुभूति होगी पूरे के पूरे बॉडी में। तो हृदय में व्यथा होगी। भवेत प्रतिहते शुक्रे विबंध मूत्र एवच। तो हृदय में वेदना होगी, मूत्र का रुक रुक कर आना होगा। यही है जो शुक्र अवरोध जन्य विकार। अब इसकी चिकित्सा में आप देखेंगे चरणायुधा का प्रयोग किया गया है। इसकी चिकित्सा जो है शुक्र अवरोध जन्य रोगों की चिकित्सा जो है तत्र अभियंगो अवगाहस्य मदिरा चरणायुधा। चरणायुधा जो होता है उसको मुर्गे का मांस का को कहते हैं चरणायुधा। उसका जो मुर्गे के मांस का भक्षण जो है रेतो मार्ग रुजापहा। आप पढ़े होंगे पहले के अध्यायों में कि ताम्र चूर्ण रसे सिद्धे जो यवागु कल्पनाएं बताई जा रही थी उसमें ताम्र चूर्ण रसे सिद्धे से आया था रेतो मार्ग रुजापहा। मतलब कि जो मुर्गे का मांस है ये शुक्र के जो मार्ग हैं उनके रुजा को शांत करने की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। तो वात नाशक तैल का अभ्यंग करना है। अवगाहन मदिरा पान का भी इसमें जिक्र है। अगर किसी ने शुक्रावरोध हो गया है तो उसको मदिरा पान भी कराना जो है एक प्रकार की औषधि रूप में है। अब सालिस चावल तथा दूध का सेवन, जो साली और दूध का सेवन है ये शुक्र की वृद्धि करते हैं तो इससे आप याद रख सकते हैं। निरूह बस्ती, इसमें देखिए केवल एक ही बस्ती, मूत्र वाले में तीनों बस्ती का प्रयोग किया गया था, इसमें केवल एक निरूह बस्ती। और मैथुन भी जो है इसमें हितकर माना जाता है। त्रिविध बस्ती कर्म जो था मूत्र संधारण में था। अब आ रहा है अपान वायु का वेग रोकने से होने वाले रोग। अपान वायु जो है हमारे बॉडीज के नीचे की ओर गमन करती है, नीचे की ओर बॉडी के गमन करती है अपान वायु। अगर आप उसके वेगों को रोकते हैं तो संगो विण मूत्र वात आधमान, तो संग हो जाएगा किन किन चीज़ों का, विण मूत्र वात, तीनों चीज़ों का संग हो जाएगा। मतलब कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन बताई जा रही है। आधमानम वेदना क्लमः, क्लम जो है ये आपकी थकावट को कहते हैं जो कि बिना श्रम के उत्पन्न हो जाती है। क्लम ये स्थिति बन जाएगी क्योंकि अगर शरीर में वात की वृद्धि है तो क्लम की स्थिति होना स्वाभाविक सी बात है। क्यों स्वाभाविक सी बात है? क्योंकि जब वात वृद्धि के लक्षण होते हैं वेग संधारण की वजह से तो वात ही बढ़ना है। एक्सरसाइज में भी वात बढ़ती है, जैसे श्रम में भी वात बढ़ता है और वेग अवरोध में भी वात बढ़ता है, तो दोनों में ही आपको क्लम की स्थिति बनेगी। मतलब एक में बनेगी क्लम की और एक में तो श्रम की बनेगी। तथा उदर में पीड़ा और वात संबंधी अन्य रोग हो जाते हैं। अपान वायु को फ्लेटस भी के नाम से जाना जाता है। अब जो है सुश्रुत जो है वात निरोधक उदावर्त से सिरह शूल श्वास काश प्रतिश्याय की उत्पत्ति मुख से, इसको याद रखने की जरूरत है कि सुश्रुत ने वात निरोधक जो काम है इससे सिरह शूल और श्वास काश प्रतिश्याय मतलब जुखाम वगैरह की भी बात मानी है सुश्रुत ने। अब इसकी चिकित्सा जो बताया जा रहा है तो इसमें भी कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन आ गई है तो वर्ती यानी गुदवर्ती का प्रयोग, वस्ती की चिकित्सा का प्रयोग
और वातानुलोम खान पान का प्रयोग तो करना लाजमी सी बात है। तो स्नेह स्वेद विधस्त्रय वर्तयो भोजनानि च पानानि वस्तैश्चैव सस्तम वातानुलोमनम। वमन का वेग रोकने से होने वाले रोग। तो वमन के वेग अब आ गई है वमन के वेग को रोकने से। तो वमन हमारे शरीर में कब आता है? जब बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठा हो जाए, हमारे आमाशय में बहुत अधिक अगर टॉक्सिन इकट्ठा हो गए हैं, तभी वमन के वेग आएंगे। तो उसमें अगर हमने रोक दिया तो हमारे बॉडी में ही वो टॉक्सिन रह जाएंगे। तो उनके जो है उनका लक्षण है कंडुकोठा रुचि रुचि अंगशोथ पांडवाम ज्वरा और है कुष्ठ। इसमें कुष्ठ रोग आएगा क्योंकि आपने वमन में जो जो भी निकलने वाला पदार्थ उनको रोक दिया शरीर में। तो कुष्ठ, कंडू, स्किन डिसऑर्डर हैं, ये ज़्यादा आपको दिखेंगे। हिरलास, विसर्प, देखिए पूरे के पूरे स्किन डिसऑर्डर का ये सिस्टम है। इसीलिए जब भी आपको वमन की प्रक्रिया हो तो आप एक दो बार वमन कर लीजिए, ये आपके शरीर और स्किन के लिए अच्छा है। तो व्यंग, शोथ, पांडु रोग, ज्वर, कुष्ठ, हिरलास, विसर्प रोग होते हैं। अब वमन का वेग आ गया है, उसकी चिकित्सा मतलब रुक गया है, अब उसकी चिकित्सा की जा रही है। तो सबसे पहले आप उसको उल्टी करवा ही दीजिए, वमन करवा ही दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी चिकित्सा ही यही है, शोधन ही कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। भुक्त्वा प्रच्छर्दनम धूमो, और जब खाने के बाद जैसे कुछ मदन फल वगैरह खा लेने के बाद आप उसका प्रच्छर्दन करवा दीजिए। उसके बाद धूम, देखिए वमन के बाद धूम बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी संचित हुआ कफ है ऊपरी भागों में वो भी बाहर आ जाता है धूम से। इसके बाद लंघन रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण क्यों कराएं? क्योंकि स्किन डिसऑर्डर में जो जा रहा था मैनिफेस्टेशन, तो जो हमारे संचित हुआ जो आमाशय में टॉक्सिन सबस्टेंस थे, विषाक्त पदार्थ, वो हमारे रक्त में भी चले गए हैं थोड़े बहुत मात्रा में। तो उनसे रक्त मोक्षण विधि अनुसार, रक्त मोक्षण की विधि होती है उसके अनुसार कराएं। वृक्ष अन्नपान व्यायाम विरेकास्त्र सस्यते। विरेचन दे दीजिए, व्यायाम, वृक्ष अन्नपान भी दे दीजिए। वृक्ष अन्नपान इसलिए क्योंकि पेट में जो है, आमाशय में जो है वमन की प्रक्रिया अगर हो रही हो तो उसमें आप स्निग्ध पदार्थों का बिल्कुल ही सेवन मत कीजिए, उसमें वृक्ष अन्नपान आवश्यक है। अब एक पॉइंट आ रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर तंत्र में, सुश्रुत के उत्तर तंत्र में कहा गया है सक्षार लवणोत्पेत अभ्यंग चात्र दापयेत। तो जो वमन की चिकित्सा में सक्षार लवण से अभ्यंग, क्षार और लवण से अभ्यंग करने का निर्देश दिया गया है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। सुश्रुत उत्तर तंत्र में कहा गया है। अब आ रहा है छावथु यानी छींक का वेग रोकने से होने वाले। अब देखिए छींक का जो वेग है, इसमें नर्वाइन सिस्टम है, नर्वाइन प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि छींक जो होता है ये नर्वस सिस्टम से कोरिलेटेड एक एक्शन है जो हमारी नासा से जो भी सिस्टम जा रहे हैं अंदर उसको बाहर निकाल देता है, अशुद्धियाँ जो होती हैं उसको बाहर निकालता है। मन्या स्तंभ शिरः शूल अर्दित अर्धाव भेदकौ इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम छवतो स्याद द्विधारणात्। तो मन्या स्तंभ होगा, इसमें मन्या स्तंभ होगा क्योंकि नर्वाइन प्रॉब्लम क्रिएट होगी। शिरः शूल होगा, आप इसलिए छींक के वेग को रोकने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। अर्धाव भेद, ये सभी ब्रेन की बीमारियां, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वो आपको हो जाएंगी। इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम, आपकी इंद्रियां तक भी दौर्बल्य को प्राप्त हो जाएंगी। शवथो स्याद धीराण, अर्धाव भेदक हेमिक्रेनिया को कहते हैं। अब इसके बाद इसकी चिकित्सा बताई जाएगी। तो नर्वाइन सिस्टम था,
छींक। तो जानते हैं आपकी नर्वस सिस्टम इज कोरिलेटेड विथ वात, तो वात का शमन इसमें सर्वोत्तम औषधि मानी जाएगी। तत्र ऊर्ध्वजत्रुगत अभ्यंग स्वेदो धूम सनावनः नावनस्य हितं वातघ्नं माद्यं च घृतं चौत्तरभक्तिकम्। हितं वातघ्नमाद्यं च घृतं च उत्तरभक्तिकम्। तो नावन जो है सनावन, तो नावन एक प्रकार का नश्य होता है। इसमें यही सब बताया गया है कि ऊर्ध्व जत्रुगत अभ्यंग करेंगे, स्वेद स्वेद देंगे, क्योंकि ऊपर की बीमारी है, जत्रु के ऊपर की एक वेग संधारण है, ऊपर अभ्यंग दीजिए क्योंकि वहीं वात का प्रकोप हुआ है, इसीलिए वहीं पर आप उसका अभ्यंग देंगे, स्वेदन देंगे। स्वेदन और अभ्यंग, स्नेहन स्वेदन तो जरूरी है दोनों में, हर जगह जहाँ का वेग संधारण हुआ हो वहाँ स्वेदन और अभ्यंग स्नेहन जरूर करें। तो धूमा सनावना हितम वातघ्नम च घृतम च औत्तर भक्तिकम। वातनाशक तैलोकाभ्यंग। अब आ रहा है 7वां वेग। तो अभी तक हमने सब 6 जो है वेगों का अध्ययन कर लिया है। यही चरक के 6 उदावर्त माने गए हैं। अब हम 7वें वेग को स्टडी करेंगे, यानी उद्गार। यही उद्गार जो है डिफरेंट है, अष्टांग संग्रह से उद्गार जो है भिन्न है, उसमें आकाश है, इसमें उद्गार है। तो हिक्का श्वासो अरुचि कंपो विबंधो हृदय रसो उद्गार निग्रहश्चात्र हिक्का तुल्य औषधम। तो इसमें हिक्का के समान औषधि बताने का, हिक्का जैसे हिक्का निग्रहण औषधियों का अनुपालन करना है। और इसमें उद्गार के वेगों को, डकार के अगर वेगों को आप रोक रहे हैं तो आप देखे होंगे कि हिचकी आने स्टार्ट हो जाती है। ये सडन वाली बातें हैं, मतलब तुरंत आपको पता चल जाएगा ऐसी स्थिति आपको हो गई। तो हिक्का जो है उद्गार में मोस्ट इम्पॉर्टेंट। श्वास अरुचि कंपो विबंधो। अब ये जो विबंध है ये पुरीश विबंध वाली कंडीशन नहीं, कॉन्स्टिपेशन कंडीशन नहीं, ये हृदय छाती में जकड़ाहट की स्थिति है। क्योंकि उद्गार के वेगों को रोका जा रहा है तो वहाँ पे जकड़ाहट की स्थिति स्थानिक होगी, पूरे वह कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं कर देगा ये। तो छाती और हृदय में जकड़ाहट की अनुभूति होगी। इसकी चिकित्सा जो है हिक्का के समान करेंगे। तो सुश्रुत उत्तर तंत्र में उद्गार के लिए कहा गया है जंतुर विकार पवन प्रसूता। इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिए। अब जृंभा मतलब जम्हाई। तो जम्हाई कब आती है? तो नींद, जब आप नींद नहीं लेंगे रात में तो आपको जम्हाई के सिम्टम आएंगे। और उसके वेगों को रोकना, जैसे क्लास में हम जम्हाई लेते रहते हैं तो हमें टीचर डांटते हैं, तो उनके वेगों को रोकने से भी बहुत ही समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे विनाम की स्थिति, विनाम की स्थिति वही स्थिति है जो मूत्र वेग अवरोध जन्य है। तो आक्षेप आएगा, मतलब कन्वर्जेंस आपके हो जाएंगे, कन्वर्जेंस। जिह्वा के वेगों को आप रोकेंगे तो संकोच और सिकुड़न। इसकी जो चिकित्सा है वातघ्नम औषधम, वात के शमन की औषध है। क्योंकि प्रत्येक वेग संधारण में वात ही वृद्धि होती ही है। तो जिह्वा में वात नाशक औषधियों का सेवन उचित रूप में अनुपान के साथ वैद्य की परामर्श के अनुसार करना ही उत्तम माना जाता है। तो जिह्वा का वेग कभी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इसमें आक्षेप सुप्तिकंप प्रवेपनम, इसमें आक्षेप की स्थिति बताई गई है, संकोच की स्थिति बताई गई है। अब इसके बाद आ रहा है क्षुधा। क्षुधा यानी होती है भूख। अब आप लोग देखे होंगे, जैसे ही आपका कोई मित्र बंधु है जो भूखा हो गया है तो उसका चेहरा जो है
कार्श्य हो जाएगा। कार्श्य दौर्बल्य वैवर्ण्य अंग मर्दो रुचि भ्रमा। उसका जो चेहरा है वो भ्रमित रूप से दिखाई देगा अगर वो उसने भोजन नहीं किया है तो। आप पहले ही उसको चेहरे को देखकर आप बता देंगे यार तूने खाना आज नहीं खाया है। कार्श्य दौर्बल्य वैवर्ण्य अंग मर्दे रुचि भ्रमा। अरुचि, तो अरुचि कंडीशन रहेगी। वो भोजन भले ही नहीं खाया है लेकिन वो खाना खाना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि उसकी अग्नि बढ़ी थी उस समय लेकिन फिर उस समय भोजन मिला नहीं, तो अरुचि की कंडीशन आ जाएगी। तो दौर्बल्य होगा, बिल्कुल वैवर्ण्य हो जाएगी स्थिति। अंग मर्द, पूरे शरीर में उसके दर्द हुआ। दर्द क्यों होगा? क्योंकि भोजन नहीं किया, पोषण हो ही नहीं रहा है। धातु क्षयजन्य भी उसको वात विकार घेर लेंगे। क्योंकि हमारी बॉडी जो है बिना भोजन के सरवाइव कर ही नहीं सकती, ऐसा सैद्धांतिक रूप से ही स्पष्ट है। और इसकी चिकित्सा जो है, चिकित्सा में बता रहे हैं इसमें स्निग्ध उष्ण भोजन करना चाहिए। स्निग्धोष्ण लघु भोजनम, थोड़ा सा उष्ण होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए और लघु होना चाहिए। वैसा भोजन आप जब देंगे तो वो उसकी जो बीमारी है, क्षुधा वेग रोध जन्य व्याधियाँ जितनी बताई गई हैं, जैसे कि कार्श्य दौर्बल्य वैवर्ण्य अंगमर्द, सब समाप्त हो जाएंगी तुरंत। अब आ रहा है पिपाशा। एक बात और बता दूं, अंग भंग जब भी शब्द आए तो आप बिना सोचे, बिना उसमें कोई तर्क लगाए अष्टांग हृदय आप मारिए। वाग्भट्ट आचार्य अंग भंग शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं, हर जगह अंग भंग की स्थिति बताते हैं। और चरक आचार्य अंग मर्द शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आ रहा है 10वां पिपाशा। प्यास के रोकने से कंठश्चाश शोषो बाधिर्यम श्रमः सादो हृदय व्यथा। साद का मतलब होता है अवसाद। तो जो डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं उनको पानी अवश्य ही पिलाते रहना चाहिए, अन्यथा उनके अंदर अवसाद की स्थिति बढ़ जाएगी। हृदय व्यथा जो है शुक्र वेग अवरोध जन्य व्याधि भी है। और कंठाश्योषो, कंठ में सूखापन तो होगा ही, लाजमी सी बात है ये, अगर आपने प्यास के वेग को रोक दिया है। तो प्यास के वेग को रोकने से बाधिर्य भी आपको हो सकता है, बधिरता भी हो सकता, मतलब बहिरापन जो स्थिति होती है वो भी हो जाती है, क्योंकि सूखापन हो जाता है कानों में और उसके कंडीशन की वजह से हो जाता है। तो पिपासा निग्रहश्चात्र शीतम तर्पणम मिश्यते, इसमें जो है शीतल द्रव्यों से तर्पण क्रिया करनी चाहिए पिपासा के वेग को रोकने के लिए। तो जैसे कि पानी में कुछ शीतल पेय पदार्थों को मिलाकर, आयुर्वेदिक होने चाहिए, उसमें मिलाकर आप दीजिए तो उसके समस्त रोग शांत हो जाएंगे। अब आ रहा है प्रतिश्याय अक्षिरोगाश वाष्प, आंसू के वेगों को। कुछ लोग रोते हुए होते हैं लेकिन अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप रो रहे हो तो आंसू को निकल जाने दीजिए, अन्यथा आपको ये बीमारियां होंगी। जैसे प्रतिश्याय, आप देखते होंगे बच्चे जब रोने लगते हैं और हम उनको ज़बरदस्ती करके चुप कराना चाहते हैं तो उनकी नाक भी बहने लगती है। तो नाक बहने की कंडीशन प्रतिश्याय से कोरिलेट कर सकते हैं आप। प्रतिश्याय अक्षी रोगास, अक्षी के आँखों के रोग बहुत जल्दी हो जाते हैं जो आंसू के वेग को धारण करते हैं। तो आंसू जब भी आए पूरी की पूरी आंसुओं को आप बाहर निकालिए। हृदय रोग चा भ्रमा, अरुचि भ्रमा, भोजन में अरुचि होगी, सिर में चक्कर आने जैसे लगते हैं। तो वाष्प निग्रहण में स्वप्नों मध्य प्रिय कथा, तो इसमें प्रिय लगने वाली कथा उसको सुनाना चाहिए ताकि उसका जो दुख है वो समाप्त हो जाए और अश्रु के वेग उत्पन्न हो ही ना। तो प्रिय कथा से यहाँ संबंधी है, उसको सुला दीजिए, शयन मदिरा पान कराइए। तो दुख में लोग मदिरा पान इसीलिए किया करते हैं, लेकिन
मदिरापान जो है मेडिकेटेड मदिरापान कीजिए। बिल्कुल। अब अगला जो है निद्रा वेग के धारण करने से होने वाले रोग, उनकी चिकित्सा। तो इस स्थिति में ये जो 12वां आ रहा है, इसके बाद 13वां लास्ट है। तो रात्रि जागरण से इसके समझ सकते हैं आप। जब भी रात्रि जागरण करते हैं एग्ज़ाम से पहले और सुबह जाके आप अपना इंटरव्यू देते हैं, तो आपकी क्या स्थिति रहती है? सबसे पहले आपको जिह्वा बहुत अधिक आएगी और अंगमर्द होगा, तंद्रा होगी। तंद्रा मीन्स होती है अंगों में टूटना। अंगमर्द और तंद्रा मीन्स होती है आलस आना। सिर में शिरोरोग अक्षिरोग गौरवम। अक्षि में आंखों में आपको एक गुरुता की भावना आएगी, आंख जैसे दबी दबी जा रही है। निद्रा विधारणास्तत्र स्वप्नम संवाहनिनी च। इसकी चिकित्सा जो है, आप उसको सुला दीजिए और उसके पैरों को हाथों को दबाइए। स्वप्न अंगम संवहनानी च। अब लास्ट आ रहा है 13वां जो है श्रमजन्य निःश्वास। मतलब अगर आप जैसे आप अगर मीटिंग में कहीं भी गए होंगे और आपकी मीटिंग 6वें मंजिल पे हो रही हो और आपको लिफ्ट ना मिला हो, तो आप नीचे से ऊपर तक जो है दौड़ते हुए जाएंगे और मीटिंग में एंट्री करने के बाद आपको एक हाँफने जैसी जो है वेग आएगा। लेकिन मीटिंग में कल्चरल असेंबली में हमें दिखाना ये होता है कि हम तो बिल्कुल साधारण स्थिति में आए हैं, तो हम अपने श्रमजन्य निश्वास को रोक लेते हैं। तो उसके होने वाले रोग हैं गुल्म। ये शरीर में गुल्म पैदा कर देता है। गुल्म हृदरोग सम्मोहा, मूर्छा रोग भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ये जो वेग आया है ये बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए वेग आया है, और उसको अगर आपने रोक रहे हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को आप कम कर रहे हैं, जिससे मूर्छा की स्थिति होना लाजमी सी बात है। श्रमिणः श्वास संधारणात् जायन्ते तत्र विश्रामो वातघ्नयश्च क्रिया हिता। तो वात शामक चिकित्सा जो है आपको करना चाहिए और उसे जो है सांस लेने के लिए श्वास प्रश्वास कराइए। यही इसकी चिकित्सा है। गुल्म हृदय रोग और मूर्छा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यही था। इसके बाद हम लोग